जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको गर्मियों की मूंग के बारे में संपूर्ण शेड्यूल बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आप जहां से भी, जिस राज्य से भी हो, जहां से भी देख रहे हो, आपकी मूंग की खेती दमदार होगी। कुछ खेती की बातें होगी, कुछ रणनीतियां भी होगी। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले आज शिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार एकदम सुखी, संपन्न और मस्त रहे। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, मैं अपने ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका परिवार सुखी रहे। तो आज मैं जो मूंग की खेती के बारे में बता रहा हूँ, क्यों आप मूंग की खेती कम अवधि में करें और कैसे आप बेहतर इसमें रणनीतियों को अपनाएं, क्या आपकी खेती के लिए ये क्यों आवश्यक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। किसान साथियों, मूंग एक दलहनी वर्ग की फसल है, तो इसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं। और ये जो राइजोबियम है, एक साथ आपके खेती के लिए दो काम होगा। आपका कम अवधि में कुछ पैसा भी आ जाएगा, फसल अवशेष भी बेहतर मिल जाएगा और आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो ज़रूर मूंग की खेती गर्मियों में करें अगर आपके पास पानी का साधन है तो मैं जो आज टॉपिक पर चर्चा करूंगा किसान साथियों, वो है कि मूंग की खेती का हर चीज़ों को छूने का प्रयास करूंगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, धैर्य है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल बातें भी आपके लिए होगी। तो इस पर जो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा वो है समय, उसके बाद है बीज वैरायटी, बेसल डोज, खेत की तैयारी, सिंचाई, खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड्स का उपयोग कब करें, कैसे करें, स्प्रे शेड्यूल क्या होगी, रोग बीमारियां क्या आएगी, कीट कौन कौन से आएंगे, फूल फल बढ़ाने की फार्मूलाज क्या होना चाहिए, गर्मियों में कौन सा इंसेक्टिसाइड के सहारे आप तिल्लियों को बेहतर नियंत्रण कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, मूंग की जो फसल है वो 60 से 70 दिन, मतलब 50 से 70 दिन के बीच की होती है। वैरायटी चुनते समय किसान साथियों एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपका वैरायटी रोग रोधी ज़रूर हो। रोग रोधी हो तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, उत्पादन अधिक मिलेगा। इसमें मैं 4 किस्मों को चुना हूँ। आप के घर का भी बीज है तो आप उसे भी उपचारित करके लगा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो विराट है, जो 50 से 55 दिन के आसपास आती है। 6 से 7 क्विंटल के आसपास आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो उपज मिल जाएगी। दूसरी उसी सीरीज में बढ़ते हैं 50 से 55 दिन वाली, तो सम्राट है, ये भी 6 क्विंटल तक चली जाएगी। तीसरा जो मेरा पसंदीदा हो सकता है वो है शिखा, 70 से 75 दिन लेगी, 7 क्विंटल से ऊपर उत्पादन आपको मिल सकता है। सूर्या भी लगा सकते हैं। ये जो बीज वैरायटी है किसान साथियों, ये आपको येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से रेसिस्टेंस है, तो आप इनका ही उपयोग करें। 1 एकड़ में ख्याल रखें 10 किलो बीज लगेंगे। किसान साथियों, बीज बोने से पहले मैं यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दूं कि बीज को आप उपचारित करिए। उपचारित करने के लिए कुछ अगर नहीं मिल पाता है तो आप साफ 2 ग्राम, ये 1 किलो बीज में 5 ग्राम लें, मतलब 10 किलो लगा तो 50 ग्राम साफ को 10 किलो बीज में उपचारित कर दें। नहीं तो इससे अगर बेहतर लेना चाहते हैं तो झेलोरा ले सकते हैं BSF की, या तो फिर आप जो है बायर का एवरगोल एक्सटेंट, बहुत ही बेहतर होगा, उकठा से रोक देगा। एवरगोल एक्सटेंट नाम सुन लें, बायर का एवरगोल एक्सटेंट। ये तो हो गया बीज उपचार की बात। आगे बात करते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। रोपाई की समय की अगर बात करूं तो 2 समयों में रोपाई होती है। 1 मार्च से 15 मार्च तक सबसे उपयुक्त समय होगा। अगर आप गेहूं लगाए हैं तो अप्रैल में भी बुआई कर सकते हैं। और बरसात वाली जो किस्में हैं वो आपका जुलाई अगस्त में लगती है। इसमें यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि आप खेत को जितना क्लीन और साफ सुथरा करके लगाएंगे, रोग बीमारियां उतना कम होगा। तो 4 से 5 जुताई अच्छी तरीके से करें। अगर गेहूं लगे हुए हैं, उनके डंठल है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रणनीति चेंज करना होगा, कुछ दवाई अलग से जोड़ना होगा। किसान साथियों, आगे अगर बढ़ते हैं बेसल डोज की बात करें
तो बहुत खर्च नहीं होगी। आप इसमें बस 1 एकड़ में 30 किलो तक DAP लें, 50 किलो SSP लें, 10 किलो MOP लें, 3 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व का जो मिक्सचर आता है 3 से 5 किलो से ले लें। और जो है रिजेंट अल्ट्रा, अगर गेहूं का खेत है तो आप रिजेंट अल्ट्रा या विराट को 4 किलो जरूर मिला दें, तो रस चूसक कीड़े सहित और बीमारियां कम आएंगे। 2 ट्रॉली गोबर की खाद में मिक्स करके आप इसे लगा सकते हैं। बात यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि हर्बिसाइड का प्रयोग कम से कम करना पड़े, इसलिए आप कुल्पा का 3 से 4 बार आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए लाइन से लाइन की दूरी यूँ तो लोग 10 इंच रखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कुल्पा अगर कर रहे हैं तो 15 से 18 इंच रखें। बहुत सारे लोग मैनुअल छींट देते हैं, तो वो अवैज्ञानिक ढंग से किए हैं और कीड़ा मकोड़ा आपका आएगा। इसीलिए निराई गुड़ाई का साधन रखिए। हर्बिसाइड का बहुत ही सोच समझ करके प्रयोग करिएगा। तो ये जो है हर्बिसाइड आप अगर करते हैं तो उत्पादन नो डाउट अच्छा नहीं मिलेगा, खराब होगा। लेकिन अगर आप कुल्पा कर रहे हैं तो बेहतर होगा। किसान साथियों, ये वीडियो पूरा सब कुछ बताने के पहले ये तो हो गया खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, बीज वैरायटी ये सब। इससे पहले मैं आपको स्प्रे बता दूं, नहीं तो आप अधैर्य हो जाएंगे। एक किसान साथी का बरबट्टी वाली वीडियो में कमेंट था कि सर आप बोलते हैं कम नहीं लगेगा और बता देते हैं बहुत। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप सीख के नहीं रहिएगा, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इधर उधर भागिएगा। इसीलिए बता के सब रखता हूँ। मूंग की फसल अगर 60 दिन का ऑन एवरेज मीडियम अगर आप जोड़ रहे हैं तो 4 स्प्रे रखिए, 5 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बताऊंगा 10-20, यहाँ पर 4 स्प्रे नोट कर लें, लिख लें। ये 4 स्प्रे अगर आप इस दिनों पर दे रहे हैं तो आपकी फसल रोग बीमारी से बच के रहेगा। पहला स्प्रे जैसे ही आपका अंकुरन हो जाए, मैंने 2 से 3 पत्ते हों, 5 से 6 दिन पर लीजिए। डेसिस 100 1 ml, एमिया स्टार टॉप आधा ml, मतलब 15 लीटर की टंकी में डेसिस 100 को 15 ml दीजिए और एमिया स्टार टॉप को 7 ml पर स्प्रे कर दीजिए। एकदम देखिएगा आपका फसल चकाचक चलेगा। बोलिए इतना छोटा मैं क्यों दे रहा हूँ, बस कारण है कि मुझे कम से कम स्प्रे लेना पड़े। दूसरा स्प्रे इसके ठीक 10 से 15 दिन बाद लें। एंट्राकॉल, एक 15 लीटर की टंकी में एंट्राकॉल को 40 ग्राम मिलाएं प्रति टंकी, और उसमें UPL का जो लांसर गोल्ड है उसको जो है 40 ग्राम और 5 ml स्टिकर दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। तीसरा स्प्रे किसान साथियों 20 से 25 दिन के आसपास आप लीजिएगा। रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लीजिए और उसके साथ इसाबियन 30 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। आपका जो है फसल रोग मुक्त और अच्छा चलेगा। चौथा स्प्रे, गर्मियों में इल्लियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। एक साथ रस चूसक कीड़े भी रुक जाए, स्प्रे आपको कम लेना पड़े, तो इसके लिए आप जो है काइट घराडा की आती है, गर्मी में यही काम करेगा, दूसरे इंसेक्टिसाइड काम नहीं करेगा। काइट को ले 15 ml, और जो स्वाधीन जिसमें टेबुकोनाजोल होता है और सल्फर, आप उसको स्वाधीन ले सकते हैं, हारू ले सकते हैं। टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का मिक्सर इसको मारिए, बेहतर होगा। कोई फूल नहीं झड़ेगा, बस यकीन रखिए। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं फूल झड़ जाएगा तो काइट प्लस एमिया स्टार टॉप भी मार दीजिए। ज़रूरत हो तो उस हिसाब से आप आगे ये करिए किसान साथियों। ये हो गया आपका फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। स्पष्ट कर दूं कि इसके साथ मैं पोषण नहीं मिलाया हूँ। 4 स्प्रे आप इसका ले लीजिए और 5 स्प्रे आपको जो है पोषण का देना होगा। जब मौका मिले 10वें दिन पर आप 0.34 ले 45 ग्राम बायोविटा 30 ml और 15 ग्राम ह्यूमिक एसिड। 20वें दिन पर 0050 ले वही 45 ग्राम, सल्फर आपका 30 ग्राम और M45 को ले 40 ग्राम, इसका स्प्रे कर दीजिए। ये पोषण के लिए है। M45 को आप फंगिसाइड ना माने, फंगिसाइड लाख है, लेकिन ये मैंकोजेब जिंक दे देगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं। 30वें दिन के आसपास आप एक स्प्रे लीजिए 0.34 बायोविटा ह्यूमिक एसिड का। 40वें दिन पर आप 0050 बायोविटा ह्यूमिक एसिड का लें। 50वें दिन पर इसाबियन और बोरोन का स्प्रे लें। तो ये हो गया स्प्रे की बात। आते हैं किसान साथियों, ये जो मेजर आपको इसमें कीट और फंगस का अटैक देखना पड़ेगा, इसमें आपको एफिड्स आएंगे, जेसिड्स आएंगे, माहो आएंगे, सफ़ेद मक्खी, इल्ली, पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा और मोज़ेक वायरस। तो इन सब का मैं आपको एकदम
बता दे रहा हूँ वो तो वही स्प्रे से, अगर आप वो जो शुरू में 4 स्प्रे बताया वो लेंगे तो ये सब आपका आएगा नहीं। लेकिन तथापि आपको दमदार बना के रखने के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन होगा और आपकी खेती एकदम झींगा लाला बोलेगी। एफिड और जेसिड के माहों का नियंत्रण के लिए मैं जो ये आपको अभी बता दूं, ये पीडीएफ बना के तैयार रखा हूँ। जो किसान साथी करेंगे 10-11 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जितना देना है आप एकदम एग्जैक्ट पीडीएफ ये मूंग के लिए बनाया हूँ, आप ले सकते हैं। ये 4 इसमें कॉम्बिनेशन बताया हूँ। पहला जो है वो एडमायर और जंप ले सकते हैं, आपका बेहतर हो जाएगा। किसान साथियों आगे बढ़ते हैं। मोजेक वायरस बहुत तंग करता है, तो मोजेक वायरस का जो आप मैनेजमेंट करेंगे, जिसको मैं पीडीएफ में बनाया वही आपको बता दे रहा हूँ। आप मोजेक वायरस के लिए खेत से रस चूसक कीड़े को दूर रखें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, रोग रोधी किस्म को ही चुनें। बीज उपचारित किए हैं अगर तो नहीं आएगा। आगे आते हैं एक मिक्सचर 0050 40 ग्राम, एक्टिव मैक्स 30 ml और बायोवीटा 30 ml देकर के आप स्प्रे 3 स्प्रे लेके छोड़ दीजिए। उत्पादन भी बढ़ेगा और मोजेक वायरस भी नहीं आएगा। मैग्नीशियम और जिंक का स्प्रे आप प्रिवेंटिव में कर दिए हैं तो कभी भी मोजेक वायरस नहीं आएगा। 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 ग्राम जिंक सल्फेट। इल्ली मारने के लिए गर्मियों में काइट का इस्तेमाल करें। पीडीएफ में मैं 6 कॉम्बिनेशन बताया, आप ले सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए असरभो मिराविस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कवच का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सब रणनीतियों के तहत अगर आप खेती कर रहे हैं किसान साथियों तो बेहतर होगा। आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी मूंग की फसल करने से, और आपका अगर 8 क्विंटल भी हो जाए और 60-70 रुपया भी अगर बिक जाए, यूँ तो 90 तक बिकती है कभी कभार, लेकिन अगर 60 भी रुपया बिक जाए तो आप जोड़ लीजिएगा। लेकिन उससे बेहतर होगा जो फसल अवशेष मिलेगा, वो जो डंठियाँ मूंग के फसल का, वो आपकी बरसात वाली खेती के लिए अमृत तुल्य होगा और मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास पानी है तो 4 से 5 पानी लगेगा किसान साथियों, मूंग की फसल करिए। स्पष्ट कर दूं कि ज़्यादा पानी दिए हैं प्रॉब्लम होगा, प्रिवेंटिव दवाई मारिए। पानी इसमें पानी का भी मैनेजमेंट पीडीएफ में है, बता दे रहा हूँ आपको कि पानी आप पहले खेत जुताई से पहले एक पानी दें, दूसरा पानी 8 से 10 पत्ते जब हो जाए तब दें, तीसरा पानी आपका 25 से 30 दिन या 35 दिन के आसपास दें, चौथा पानी 40 से 45 दिन के आसपास देने से फसल हो जाएगी। अगर आपकी मिट्टी बलुई है तो अधिक पानी लगेगा, नहीं तो पानी कम लगेगा। तो ये सब मैं एक किसान साथी के आग्रह पर ही आज शिवरात्रि के दिन पीडीएफ बना करके आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके जीवन को ज़रूर बदलेगा यह सब पीडीएफ। कीमत मैं ज़्यादा नहीं रखा हूँ, बस आप 1 रुपया भी देंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि आज विद्यालय छुट्टी है, पूजा भी करना है, घर पर बैठा था तो पीडीएफ तैयार करके आपके लिए वीडियो भी डाल दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सबों को एक अन्य वीडियो पर। यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो किसान, सब लोग तो मुझे नहीं देखते हैं, जो देख लें तो दमदार अपनी खेती को बना सके, इसी आशा से वीडियो डालता हूँ। और ये वीडियो में यदि कुछ कमी रह गई तो ये पीडीएफ आप 11 रुपया दे करके ले सकते हैं, 1 रुपया दे करके भी ले सकते हैं। सिर्फ आप लिखिए कि सर मैं मूंग की खेती करूँगा, मुझे पीडीएफ दीजिए, अपना स्क्रीनशॉट जो आप राशि देना चाहते हैं दे करके ले सकते हैं। आप सबों का प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है, बस वजह आप हैं, आपका सहयोग है, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। कोशिश बस यही रही कि आपको कभी निराश न करूँ। यहाँ पर आप सबों का इतना प्यार मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। एक महाराष्ट्र से सब्सक्राइबर है गणे भाऊ विठल बालुंजी जी, वो उनको मैं पीडीएफ बोला कि मैं भेज दे रहा हूँ, बोला नहीं मैं मुफ्त में तो लूँगा नहीं, और उनको फ़ोन पे करना आता नहीं था। संभवतः पहले आदमी होंगे जो इतना मेरे लिए मेहनत किया कि एक लिफाफे में 500 रुपया का नोट को एक चिट्ठी लिख करके भर करके पोस्ट करके भेजा, ताकि पोस्टमैन को भी पता ना चले कि इस चिट्ठी में पैसा है, नहीं तो निकाल लेता है डाकिया लोग।
तो गण्य भाव, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद, नमस्कार। और साथ यहाँ पर उड़ीसा के डॉक्टर विद्यापति आचार्य जी को भी थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने, मैं 1 रुपया और 11 रुपया इसलिए रखता हूँ कि ये जो विद्यापति भाऊ है, आपका आज़ाद मिश्रा जी है, और भी जो बुधराम जी है, बहुत सारे लोग हैं जो 1 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया नहीं, हजारों हजार रुपया देते हैं। विद्यापति आचार्य जी ने मुझे 5,000 रुपया कुल भेजा है। MBBS डॉक्टर हैं और साथ ही लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। मेरे खेमे में 4 बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आप सबको नमस्कार सर। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि खेती सोच समझ करके करें, बेहतर ढंग से करें। किसी भी यूट्यूबर या किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते समय ज़रूर उसके लाभ हानि की तुलना कर लें कि क्या वो प्रोडक्ट सही है, तभी लें। क्या वो आपकी जेब के लिए सही है, तब लें। कभी भी लालच में ना फंसे खेती करते समय। कोशिश इस साल यही करूँगा आपको एक बेहतर खेती करा सकूँ। मई महीना से 14 अप्रैल को क्रॉप कैलेंडर डालूंगा, उस दिन का आप इंतज़ार करिएगा। और चलिए, वीडियो लंबी ना हो, कितना मिनट हो गया बेटा, देखो वीडियो लंबी ना हो तो यहीं पर रखता हूं। और आप सबको एक निमंत्रण दे करके वीडियो रख रहा हूं। आज शिवरात्रि, अभी तुरंत यह वीडियो डालूंगा। आप मेरे भारतीय पोशाक को देख सकते हैं, पूरी तरीके से भारतीय पोशाक में हूँ। आज भोले शंकर का रुद्राभिषेक करूंगा। जो भी किसान साथी धनबाद से हो, बहुत दूर के हो, तो सिर्फ हर हर महादेव ही आपके लिए काफ़ी है। शाम 6 बजे मैं रुद्राभिषेक के लिए मंदिर में निकलूंगा। अगर आप 10-5 किलोमीटर के दायरे से मुझे देख रहे हो तो आ सकते हैं। रुद्राभिषेक और शिव विवाह के लिए मैं अभी से ही तैयार हो रहा हूँ। तो चलिए, मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर मुसलमान भाइयों के लिए भी कह दूँ कि मैं आपके साथ भी हूँ, आपके भी त्योहारों में शरीक होता हूँ। हर धर्म को मैं दिल से आदर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।